21 हिडन टेल्स एंड फैक्ट्स अबाउट बारबी जो कि शायद ही आपको पता होंगे। नंबर 1, मूवी के ओपनिंग सीन में जब बारबी को इन लिटिल गर्ल्स के सामने एक जायंट बारबी की तरह दिखाया जाता है तो ये सीन डायरेक्ट रिक्रिएशन था 2001 ए स्पेस ओडिसी मूवी के डॉन ऑफ द मैन सीन का। और इस सीन में बारबी का स्विम सूट एंड ओवरऑल लुक इज ए डायरेक्ट रिक्रिएशन ऑफ ओरिजिनल बारबी डॉल जिसे इसी गेटअप में 1959 में डेब्यू किया गया था। नंबर 2, जब वियर्ड बारबी को रियल वर्ल्ड में जाने के लिए कहती है तो उस टाइम वो उसे 2 ऑप्शन देते हुए उसे 2 डिफरेंट काइंड ऑफ शूज दिखाती है, जिनमें एक होता है पिंक हाई हील सैंडल जो कि बारबी की परफेक्ट एंड ग्लैमरस लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, एंड सेकंड होता है ब्राउन सैंडल जो कि रियल लाइफ की रफ एंड टम्बल रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड मूवी के फाइनल सीन में बारबी को पिंक सैंडल्स में दिखाया जाता है, शोइंग दैट के बारबी ने अपने आइडियलिस्टिक लाइफस्टाइल एंड रियल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बना लिया है। नंबर 3, मूवी में बारबी को बारबीलैंड में दिखाई गई हर एक चीज से 23% लार्जर दिखाया गया है, जो कि एक्चुअल में रियल बारबी टॉयज एंड बारबी एक्टिविटी सेट्स को मिमिक किया गया था। तो इसलिए बारबी कई चीजों के सामने बहुत ही बड़ी दिखाई देती थी, लाइक उसकी कार के सामने, और उसके ड्रीम हाउस में भी वो सीलिंग से थोड़ा सा ही नीचे होती थी, जो कि एक्चुअल प्रोडक्ट्स में भी होता है। नंबर 4, स्टार्टिंग में जब हमें बारबी का मॉर्निंग प्रोसेस दिखाया जाता है तो यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस की कि आसपास के ड्रीम हाउसेस में भी सभी बारबीज सेम प्रोसेस को ही फॉलो करती हैं। लाइक जब इस सीन में बारबी को हेयर बनाते दिखाया जाता है तो पीछे ये बारबी वैसा ही कर रही होती है, सेम टू सेम। सिमिलर इस ब्रेकफास्ट सीन में भी होता है जब टोस्टर से ब्रेड एंड क्रीम बारबी के प्लेट में गिरते हैं। नंबर 5, बारबी सीन में अपने घर की छत से हवा में उड़ते हुए नीचे अपनी कार में बैठती है। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी का तो पता नहीं, बट ये नोट था बारबी के ड्रीम हाउसेस को जिनमें स्टेयर्स नहीं होती, तो बच्चों को अपनी डॉल्स को ऐसे ही हवा में उड़ाते हुए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर लाना पड़ता है। एंड मूवी में बारबी के घर में भी स्टेयर्स नहीं होती। नंबर 6, जब पुलिस बारबी एंड कैन को अरेस्ट करती है तो उस टाइम कैन के बोर्ड पर उसका नाम एंड कैन लिखा होता है, क्योंकि कैन को हमेशा बारबी के नाम के साथ ही बोला जाता है, बारबी एंड कैन। You're Ken. But it's Barbie and Ken. There is no just Ken. तो इसलिए कैन को मूवी की शुरू से ही ऐसा लगता था कि उसका नाम एंड कैन है, और एंड में जाके उसे पता चलता है कि उसका नाम सिर्फ और सिर्फ कैन है। नंबर 7, कंपोजर मार्क रोंसन ने आई एम जस्ट कैन सॉन्ग को जस्ट ऐसे जोक के तौर पर लिखा था, एंड सीरियसली इन्हें कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ग्रेटा गर्विग इस साउंड ट्रैक को मूवी में भी इंक्लूड करेंगी, बट इन्हें ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा और मूवी में इसे म्यूजिकल नंबर के तौर पर ऐड भी किया। और इसके बाद मूवी में रायन गॉसलिन और इन सभी कैंस ने मिलकर इस सॉन्ग पर जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है तो वो तो आप सभी देख ही सकते हो। नंबर 8, मूवी के एंड में बारबी खुद को बारबरा हैंडलर कहकर इंट्रोड्यूस करती है, जो कि रेफरेंस था बारबीज क्रिएटर रूथ हैंडलर की डॉटर बारबरा हैंडलर का, जिसके नाम पर बारबी का नाम रखा हुआ है। और ऐसे ही कैन का नाम भी रूथ हैंडलर के बेटे केनेथ हैंडलर के नाम पर रखा हुआ है। नंबर 9, बारबीलैंड में हमें एलन को दिखाया जाता है, जो कि पूरे बारबीलैंड में वन एंड ओनली एलन होता है। There are no multiples of Alan. He's just Alan. एंड एलन डोल को 1964 में कैन के बेस्ट फ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था, और मूवी में हमें एलन की गर्लफ्रेंड टर्न वाइफ मिज को भी दिखाया जाता है। और इन दोनों कैरेक्टर्स के वेडिंग्स डोल सेट को 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें एलन एंड मिज की कैनोनिकली मैरिज हुई थी। नंबर 10, मूवी के सीन में बारबी अपनी हील्स को निकाल कर सिर्फ अपने टिपी टोज पर खड़ी होती है, जो कि एक्चुअल में नोट था बारबी के ट्रेडिशनल बॉडी मोल्ड्स को, जिनमें बारबी डॉल्स के फीट ऐसे ही बनाए जाते थे। बट 2015 के बाद से बारबी के फीट्स को फ्लैट बनाना शुरू कर दिया गया, ताकि बारबी डॉल्स के साथ हील्स के अलावा भी डिफरेंट शूज एसेसरीज प्रोवाइड की जा सके। नंबर 11, बारबीलैंड में दिखाए गए ड्रीम हाउसेस में डोर्स, विंडोज एंड इनर वॉल्स नहीं होती, जिसकी वजह से हर कोई बाहर से अंदर की तरफ देख सकता है। एंड बारबीलैंड एक्चुअल में एक टॉयलैंड है, तो इसलिए ये एक डॉल हाउस को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल एक इनोसेंट एंड इमेजिनेटिव रेल्म होता है, जिसमें कोई भी सीक्रेट्स एंड हिडन एजेंडास नहीं होते। नंबर 12, बारबी के ड्रीम हाउस में हमें एक स्लाइड भी देखने को मिलती है, जो कि उसके बेडरूम से स्विमिंग पूल तक आती है। एंड एक्ट्रेस मार्गरेट रॉबी ने डायरेक्टर ग्रेटा गर्विग से ये स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि बारबी के घर में स्लाइड जरूर होनी चाहिए। My favorite design feature is obviously the slide that goes to the pool. नंबर 13, बारबी इस सीन में अपने बालों को ठीक करने के लिए एक ओवरसाइज हेयर ब्रश का यूज करती है, और ऐसा ही सिमिलर ओवरसाइज हेयर ब्रश बारबी एसेसरीज पैक्स में साल 2010 तक आते थे, बट बाद में कॉस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए इनका साइज भी कम होते चला गया। नंबर 14, इस सीन में एलन कंस्ट्रक्शन कैन से फाइट करने से पहले एक लाइन बोलता है कि वो कैन का दोस्त है और उसके सारे कपड़े उसे फिट होते हैं। तो एक्चुअल में ये लाइन एलन के टॉय बॉक्स की टैग लाइन है, दैट इज कैन्स बॉडी एंड ऑल ऑफ हिज क्लोथ्स फिट्स हिम। नंबर 15, मार्गरेट रॉबी की बारबी ने अपनी फिंगर्स में किसी भी तरह की कोई भी रिंग्स पहनी नहीं होती, जो कि एक नोट था बारबी क्लासिक टॉय डॉल्स को, जिनकी फिंगर्स एक दूसरे से अटैच्ड होती थी, जिसकी वजह से उनमें रिंग्स पहनाना नामुमकिन था। नंबर 16,
मूवी के एंड में हमें जो मोन्टाज दिखाया जाता है तो इस फुटेज में दिखाई गई सभी वुमेन इस मूवी के कास्ट एंड क्रू के फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स थे। नंबर 17, जब हमें मेटल कॉर्बेट ऑफिस को दिखाया जाता है तो वहीं पर पीछे एक बिल्डिंग पर वार्नर ब्रोस डिस्कवरी लिखा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ दिस फिल्म। नंबर 18, रियल वर्ल्ड में बारबी जिस ओल्ड लेडी से मिलती है तो ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर एन रोथ हैं, जिन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की कैटेगरी में 2 ऑस्कर अवार्ड्स जीते हुए हैं। एंड स्टूडियो ने ग्रेटा गर्विग को मूवी से सीन को कट करने की डिमांड की थी, बट उन्होंने स्टूडियो के खिलाफ जाते हुए मूवी में सीन को रखा था। नंबर 19, डायरेक्टर ग्रेटा गर्विग बारबी मूवी में पिंक कलर को बहुत ही ब्राइट दिखाना चाहती थी, तो इसलिए इस मूवी में इतना ज्यादा पिंक कलर यूज किया गया है, जिसकी वजह से रोस्को जो कि एक पेंट कंपनी है तो इनकी पिंक कलर की वर्ल्ड वाइड सप्लाई खत्म हो गई थी। नंबर 20, ग्रेटा गर्विग ने बारबी मूवी की मोस्ट ऑफ द इंस्पिरेशंस 1939 में आई द विज़ार्ड ऑफ ऑज मूवी से ली थी, जिसके एक पोस्टर में मूवी में भी देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ बारबीलैंड का पिंक इन एंड आउट रोड रिक्रिएशन था द विज़ार्ड ऑफ ऑज मूवी के इस येलो ब्रिक रोड का। बारबीलैंड एंड रियल वर्ल्ड के बीच में ट्रैवल करते हुए इन्हें एक फ्लावर्स फील्ड से गुजरना पड़ता है, जैसा कि सिमिलर द विज़ार्ड ऑफ ऑज में भी होता है। और इसी मूवी से बारबी मूवी के म्यूजिकल्स भी इंस्पायर्ड थे। नंबर 21, मूवी में दिखाई गई बारबीलैंड को ऑलमोस्ट एंटायरली प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की मदद से क्रिएट किया गया है, जिसमें दिखाए गए सभी ड्रीम हाउसेस रियल सेट थे। एंड बारबीलैंड का रियल लाइफ वर्जन बनाने से पहले इसका एक मिनी रेप्लिका बनाया गया था कि बारबीलैंड को मूवी में कैसा दिखाना है। एंड बारबीलैंड से रियल वर्ल्ड में जाने के लिए जो डिफरेंट ट्रांजिशंस होती हैं तो इन्हें भी ओल्ड मूवीज की तरह प्रैक्टिकल वे में किया गया था। एंड नाउ आई एम एनफ ऑफ दिस वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन I would beat you off right now, Ken.